समझिए इतनी डिसप्रोपोर्शनेट उसकी पॉपुलेशन थी कि जहाँ पे एमक्यूएम का वोट बैंक था तो वो तो 90,000 पे बना दी थी, और जहाँ हिस्टोरिकली एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं था वो 20,000 पे बना दी थी, 30,000 पे बना दी थी। उसका नतीजा ये था कि मेयर के, जैसे आपको पता है, इलेक्शन में हर यूसी का एक वोट होता है, तो यानी एमक्यूएम का जो वोट बैंक था, हमारा जो वोटर है, उसको डाउन साइज कर दिया 3 टाइम्स। यानी हमारा वोट 1 और दूसरा वोट 3 के बराबर। तो इतनी बड़ी जो धांधली हुई तो एमक्यूएम ने उसको चैलेंज किया, टाइमली चैलेंज किया। और चैलेंज जब हुआ तो नेचुरली आपको पता है अदालतों में टाइम लगता है। बाय द टाइम ये जून में जब इसकी सुनवाई हुई और बिल्कुल सर पे इलेक्शन खड़े हुए थे, अदालत ने, हाई कोर्ट ने हमें नॉन सूट किया, पिटीशन हमारी डिसमिस की इस पॉइंट पे कि यू आर लेट, आप देर से आए। नतीजतन हमने 2 काम किए। एक तो हम साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमने एप्लीकेशन दी, और हाई कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ हमने अपील फ़ाइल की सुप्रीम कोर्ट में। जो इलेक्शन कमीशन था, जब हम वहाँ गए तो इलेक्शन कमीशन ने हमें ये कहा कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो है वो सेक्शन 10(1) में हुई है, और सेक्शन 10(1) में जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जो बनाई जाती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध बनाती है। वो जब कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बना के 10(1) में देती हैं तो हम डीलिमिटेशन 10(2) में करते हैं। एक टेक्निकल बात है और थोड़ा सा इसको जानना बड़ा ज़रूरी है, वरना इसका सही एक एजुकेटेड इसकी बहस नहीं हो सकती। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में जब हम गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारी बात सुनी और उसमें वज़न देखा कि कहाँ तो 90,000 पे एक यूसी और कहाँ 20,000 पे 25,000 पे एक यूसी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमारी अपील जो थी वो डिस्पोज ऑफ की। और डिस्पोज ऑफ इस तरह की, डिसमिस नहीं की, डिस्पोज ऑफ इस तरह की कि कहा कि आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रुजू करें और ईसीपी को रुजू करें सेक्शन 10(1) में और 10(2) में। अब 10(1) क्योंकि पहले है, लिहाजा हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध में हमने एप्लीकेशन दी 10(1) की। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो बहुत समझिए फंडामेंटल बात है कि जब हमने हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की कि ये जो डिलिमिटेशन है और डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो डिसप्रोपोर्शनेट हैं और इलीगल हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पिटिशन फाइल की और हमारी पिटिशन को कॉपी पेस्ट किया। उनके वकील साहब बड़े अच्छे हैं, दोस्त हैं हमारे, वो खड़े हुए और उन्होंने बांगे दोहल ये कहा कि फ़रोग नसीम साहब के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हम उनको अडॉप्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हमारे आर्ग्यूमेंट्स को अडॉप्ट किया। थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी की देखनी है आप सब ने। हुआ ये कि जब वो पिटिशन डिसमिस हुई और शायद पीटीआई को कुछ और लगा तो उन्होंने इलेक्शन करने की इस्तदा कर दी। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमारी पिटिशन को कॉपी पेस्ट किया और हमारे साथ उनके वकील साहब खड़े हुए और हमारे आर्ग्यूमेंट्स को अडॉप्ट किया। ये लिखी हुई बात है, आप जो कहेंगे तो ऑर्डर्स भी पेश कर देंगे। और ये कहा कि ये बिल्कुल सही, एमक्यूएम सही बात कर रही है, एमक्यूएम का वकील और फ़ारूक साहब सही बात कर रहे हैं। बात क्या थी? बात कराची के हुकूक की है, जिस पर फैसल भाई डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, अब ये सुप्रीम कोर्ट का ये अब आखिरी फ़ैसला है इस मौजू पे, डायरेक्ट फ़ैसला है। ये भी फ़ैसला कर दिया कि आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रुजू करें, और हमने जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रुजू किया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध रिलक्टेंट थी, हमने उनको कायल करने की कोशिश की और बिल आखिर जब उनको कायल किया और 10(1) में गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपना ऑर्डर पास कर दिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जब डिटर्मिनेशन ऑफ यूनियन काउंसिल्स और यूनियन कमेटीज़ का नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब यह है कि कोई आज की तारीख में डीलिमिटेशन मौजूद नहीं है कोई, क्योंकि जब बेसिक ऑर्डर नहीं है तो उस पर सुपर स्ट्रक्चर भी अवॉइड है, कुछ नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेरे बहुत ही इज़्ज़त का रिश्ता है इलेक्शन कमीशन से और उनके मेंबरान से। मैं उनके सामने ये बात रखता हूँ कि जब आपने हमें एक दफ़ा ये कहा कि 10(2) का जुरिस्डिक्शन हमारा है, 10(1) का गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है, हमने आपकी बात मान ली। तो अब जब 10(1) का ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दे दिया तो आपका तो कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है,
आपका jurisdiction पर कैसे हो गया? With due respect, with the highest respect at my command. और secondly, नेचुरल जस्टिस कहता है कि किसी फरीक को सुने बगैर आप फैसला नहीं कर सकते। इस पर अगर किसी को जजमेंट चाहिए 2015 SCMR 338 वायरड टेलीकॉम का है, पढ़ लीजिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो आर्टिकल 10A की वायलेशन है और आर्टिकल 10A फंडामेंटल राइट है। ये टेक्निकल बातें हैं, लेकिन इन अदर वर्ड्स ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि जो ऑर्डर गवर्नमेंट ECP ने पास किया वो वॉइड है, और वॉइड ऑर्डर का की कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको फॉलो नहीं किया जाता। ये टेक्निकल बातें हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हम ये खड़े हुए हैं कराची के हुकूक के लिए कि यहाँ का डिलिमिटेशन ठीक करें, सही काउंट दें लोगों को। तो लिहाजा मेरी इस्तदा ये है, इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है, आपने ऑर्डर ज़रूर पास किया है, लेकिन हमें सुन तो लेते, आप वीडियो लिंक से सुन लेते। जस्टिस एट डोर स्टेप का कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ आ जाते हैं, यहाँ प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के अगर जजेस आ सकते हैं तो आप भी आ सकते थे, नहीं तो हमें वीडियो लिंक से सुन लेते हैं, हमें बुला लेते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ECP ने सहारा लिया है प्रोवाइजो टू सेक्शन 9 का, कि सेक्शन 9 की प्रोवाइजो में लिखा ये है कि एक दफ़ा अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो लोकल एरिया चेंज नहीं होता, लेकिन वो तो सेक्शन 9 की बात है, हम तो सेक्शन 10 में हैं इस वक्त। सेक्शन 10(1) के नोटिफिकेशन को अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने विड्रॉ किया है तो सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं है। आप हमसे पूछना, हम आपको बताते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। मेरी गुजारिश यही है कि ये इलेक्शन जब तक डिलिमिटेशन इसका प्रॉपर नहीं होगा, कोई इलेक्शन जो है वो वॉइड होगा, और वो आर्टिकल 218(3) है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये कहता है कि इलेक्शन इज़ टू बी हेल्ड ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली। वो क्या है? वह हवा की बातें नहीं है, वो ये है कि सही डिलिमिटेशन हो, जेरमैंडरिंग नहीं हो। पॉपुलेशन काउंट दिया हुआ है कि 10% प्लस माइनस 10% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। वो सब कहाँ है? वो सारे प्रिंसिपल्स कहाँ हैं? मतलब वो सिलेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है इन प्रिंसिपल्स का, यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इन प्रिंसिपल्स का। मैं गुजारिश करता हूँ फैसल भाई, आप भी ज़रा पोलिटिकली इसको देखें। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। जो आखिरी बात फ़ारूक नसीम साहब ने की है, बेसिकली ये है मसला। पाकिस्तान का एक आइन है, आइन इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार देता है कि वो इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएंगे, लेकिन किस तरह यकीनी बनाएंगे कि साफ़ हों, शफ़ाफ़ हों। जिन इंतखाबात की इंतखाबी फहरिस्तों से लेकर उनकी हल्का बंदियाँ शफ़ाफ़ नहीं हैं, जिन हल्का बंदियों में नज़र आ रहा है कि नाज़माबाद की आबादी ज़्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, कोरंगी की आबादी ज़्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, औरंगी टाउन की आबादी ज़्यादा होने की वजह से नशिस्तें कम के बावजूद नशिस्तें कम रख दें, और दीगर इलाक़ों में आबादी कम लेकिन नशिस्तें ज़्यादा रखें, वो कैसे शफ़ाफ़ हो सकते हैं? ये है हमारा बुनियादी सवाल इलेक्शन कमीशन से, जो हम लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए। आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये जो चैम्पियन घूम रहे हैं ना कराची भर में, बैनर लगा लगा कर, समझ रहे हैं बैनर लगा के पैसे खर्च करने से नहीं बनता भाई मेयर। पहले तो लोगों को आपसे ये सवाल पूछना है, और लोग पूछेंगे कि आप जब ये कराची के साथ, हैदराबाद के साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही थीं, आपने कितने दरवाजे खटखटाए इलेक्शन कमीशन के और अदालतों के? सुबह शाम इसलिए तो अदालत में जा रहे हो कि इलेक्शन करवाओ या ना करवाओ, लेकिन जब लोगों का हक मारा जा रहा था, जब यहाँ पर मर्दमशुमारी गलत हुई, इन सारी जमातों में से कोई एक भी गया अदालत में? कोई एक इनमें से गया? मुंह में घुनघुनियां डाल के बैठे रहे। कोई मुझे ये कहता है कि 4 तंबू लगा के सड़क के फुटपाथ के ऊपर उस मुजाहरे से अगर इस मुल्क में नई मर्दमशुमारी हो सकती है, तो माजरत के साथ इस मुल्क की तारीख ये है 20-20 साल तक मर्दमशुमारी नहीं हुई है, और ये सिर्फ हमने, इस शहर के बेटों ने करके दिखाया है कि अदालतों में मर्दमशुमारी को चैलेंज किया, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मुआहदे में आए, PTI के साथ, तो पहला नुक्ता रखा मर्दमशुमारी की इस्लाह का, और जब उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया तो फिर उन्हें 2020 के शुरू में हमारे इसरार पर, MQM के दबाव के ऊपर, उन्हें वजारती, बैनुल वजारती कमेटी बनानी पड़ गई, जिससे हमने तय करवाया कि अगर पुरानी मर्दमशुमारी की इस्लाह नहीं होती तो एक नई मर्दमशुमारी की जाएगी।
PDM की हुकूमत के साथ हम इत्तेहाद में आए तो नुक्ता अव्वल हमने मरदमशुमारी को बनाया कि आप सिंध के शहरी इलाकों को दुरुस्त गिने। हम ये नहीं कहते मुहाजिरों को सही गिने, हम ये नहीं कहते MQM के कारकुनान को दुरुस्त गिने, हम ये कहते हैं शहर के बच्चों को, बेटों को, माओं को, बहनों को दुरुस्त गिने। उनको उनकी आबादी के हिसाब से नौकरियों में हिस्सा दें, उनको तालीमी इदारों में नशिस्तें दें, उनके हिसाब से उनकी हुकूमतों को पैसे दें कि जितनी आबादी है ताकि वो वसाइल खर्च हो सकें। ये नहीं हो सकता कि 3 करोड़ आबादी के शहर को 1.5 करोड़ गिन के उस हिसाब से पानी का कोटा मिले। इनमें से कोई भी गया यहाँ पर? हम हैं कि जो न सिर्फ अदालतों में लेकर गए, सियासत के ऐवानों में इस मुकदमे को लेकर गए, मंजूर करवाया, और महज 5 वर्षों के बाद यहाँ पर मरदमशुमारी होने जा रही है। जिस बल्दियाती निज़ाम कानून को हमने पहले दिन मुस्तरद किया 21 अगस्त 2013, जब सिंध का लोकल गवर्नमेंट का कानून सिंध असेंबली से पास हुआ, तो MQM के 51 MPs के अलावा कोई नहीं था सिंध असेंबली में जिसने उस कानून की मुखालफत की। PTI अभी बैठ के चैंपियन बनती है कराची के और हैदराबाद के और बल्दियाती निज़ाम कानून की। ज़रा देखें तो असेंबली का रिकॉर्ड निकाल के, 4 MP थे PTI के, चारों के चारों ने वोट दिया पीपल्स पार्टी के साथ अगस्त 2013 में। कौन गया अदालत में? उस वक्त गई MQM। मुस्तरद की अदालत ने 2017 में फिर वो पिटीशन लेकर गए जब हम बल्दियाती इंतखाबात जीते हम 2015 में। हमारा मुकदमा चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आया मुकदमा। हमारे मुकदमा जीतने के बाद अगर इन्होंने कोई कैंप लगाया तो क्या आपने तीर मारा जनाब? आप बैनर लगा लगा कर ये समझ रहे हो कि आपको कोई हक दे देगा? इस तरीके से नहीं देते। सारे के सारे ऐवान, सारे के सारे जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो आपको एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। तीसरी बात, हल्का बंदियों की। दिसंबर 2021 में हुई है हल्का बंदियां। ये बहुत सारे मैं देख रहा हूं सूरमा ये कह रहे हैं इनको अभी याद आ रहा है। अभी नहीं याद आ रहा भाई, तुम्हें अभी पता चल रहा है। हमने तो दिसंबर 2021 में एक एक टाउन की जहां जहां इतराजात थे, हल्का बंदियों को चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन में। जो दस्तयाब फोरम थे अदालतों के, वहां पर चैलेंज किया। जनवरी 2022 में पहली पिटीशन दायर की, आखिर तक चलते हुए गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? आपका मुकदमे में जान है लेकिन दस्तयाब फोरम 2 हैं। सेक्शन 10(1) के तहत, 10(1) के तहत सिंध हुकूमत जिसने हलकों की तादाद का तयन करना है, और सेक्शन 210(2) के तहत इलेक्शन कमीशन के जिसने उस तयन शुदा तादाद के मुताबिक फिर हल्का बंदियां करनी है। यानी अगर सिंध हुकूमत ने कह दिया कि औरंगी टाउन में मिसाल के तौर के ऊपर 28 लाख की आबादी है और उस 28 लाख में 10 यूनियन काउंसिल्स ही होनी हैं, तो फिर वो उन 10 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदी करेगा। हमारा मसला यही था कि औरंगी टाउन की मिसाल के तौर पर अगर 28 लाख आबादी है तो वहां 10 नहीं 20 यूनियन काउंसिल होनी चाहिए। यानी वो तादाद गलत आपने की है। ज्यादा आबादी पे कम नंबर्स दे दिए और कम आबादी पे ज्यादा नंबर्स दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों फोरम्स के ऊपर जाओ। दोनों फोरम्स पे गए, इलेक्शन कमीशन भी गए, सिंध हुकूमत के पास भी आए। सिंध हुकूमत की मेहरबानी कि उनकी काबीना ने बिल आखिर जो बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही उसको उन्होंने सुना है कि जो सिंध से कानून पास शुदा है असेंबली से, उसका सेक्शन 10(1) ये कह देता है कि जनाब आप ऐसा करें। मेरा सवाल यह है कि जिनको इस बात की जल्दी पड़ रही है कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाएं, इनको किसी ने, बाबा ने शायद कह दिया था कि तुम्हारा कोई इतने करोड़ रुपए खर्च कर लोगे तो तुम्हारा मेयर बन जाएगा, जितने बैनर लगा लोगे उतनी यूसियाँ आ जाएंगी। ऐसा होने नहीं जा रहा। और कल कला को किसी को लग रहा था कि तकसीम शुदा MQM में शायद वो 2-4 सीटें ज़्यादा ले मरेंगे, तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ इस बात की हो रही है कि मेरे दाएं हाथ पे सैयद मुस्तफ़ा कमाल बैठे हैं, बाएं हाथ पे डॉक्टर फारूक सत्तार बैठे हैं, कि ये मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और फ़ाल MQM जब ग्राउंड में उतरेगी तो इनकी जितनी इन्वेस्टमेंट है और इनके इन्वेस्टर्स की जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी फारिग हो जाएगी। कराची के शहरियों को, हैदराबाद के शहरियों को जो सवाल करना इन लोगों से कि MQM लड़ रही है ये मुकदमा कि कराची के जिला वस्ती की अगर आबादी ज्यादा उसकी सीटें क्यों कम हो भाई, क्यों उसके नुमाइंदे कम हो, मेयर उन लोगों का क्यों ना हो कि जिनकी आबादी ज्यादा है। ये चाहते हैं कि अपनी इस जल्दी के चक्कर में, अपनी इस रवा रवी के चक्कर में जिससे इनको भी कुछ हासिल हुसूल नहीं होना है, अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि कराची का जिला वस्ती, जिला कोरंगी, जिला गरबी, जिला शर्की, हैदराबाद
डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एरिया है, वो सारे के सारे लोग अगले 4-5 बरसों तक कम अज कम अपने बुनियादी मसाइल के हल के लिए मजीद तड़पें। और सोने पर सुहागा ये कि जो मेयर के नाम के ऊपर जो भी शख्सियत आए वो ऐसी आए कि जो इन इलाकों की नुमाइंदा ही ना हो, जो इन इलाकों के रहने वालों की नुमाइंदा ही ना हो। ये है हमारा मुकद्दमा और इसको हमने पहले दिन से फॉलो किया है। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहे, हम तो आपको भगाने के मूड में हैं। कल किसी ने कहा कि वो सड़क पर आकर देख लें। भाई आपको सड़कों पर क्या, हमने आपको कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से, सड़कों से सब जगह देखा है, आइंदा भी देखेंगे, आइंदा भी देखेंगे। आपके सामने खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमें पता है एक जमात है वो पीटीआई की सिर्फ इमरान खान साहब की तस्वीर लगाते हैं क्योंकि उनके उम्मीदवारान ने जो जो काम किए हैं, जो उनके एमएनएज यहाँ पे 14 उनको तोहफे में दिला दिए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए इस कराची शहर में कि वो अपने उम्मीदवारान की शक्लें नहीं दिखा सकते। दूसरे जमात इस्लामी हैं, वो अपने अमीर की तस्वीर नहीं लगाते, कराची के जो उनके नाज़िम है उनकी तस्वीर लगाते हैं, क्योंकि अमीर की तस्वीर लगा देंगे तो फिर मसला आ जाएगा। कराची के शहरी पूछेंगे अच्छा ये तो उसामा बिन लादेन की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ रहे थे, अच्छा ये तो दोबारा तहरीक तालिबान पाकिस्तान आ रही है, ये तो कह रहे हैं हमारे नाराज भाई हैं, बच्चे हैं, मुल्क दहशतगर्दी की उस जंग में और ये उस तरफ ले जाने वालों में से शामिल हैं। तो कराची हैदराबाद के शहरियों को ये सारी की सारी बातें हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जो से बताना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन से हमारी दरख्वास्त है, सिंध का असेंबली का पास करदा कानून सेक्शन 10(2) में आपको कहता है कि जनाब आपने हल्का बंदियों का तयन करना है, लेकिन पाकिस्तान का आईन आपको यह कहता है कि आपने शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना है। मौजूदा यूनियन कमेटीज की तादाद में, मौजूदा हल्का बंदियों में आईन की खिलाफ वर्जी हो रही थी कि शफाफ इंतखाबात नहीं होने जा रहे थे। सिंध हुकूमत ने अगर एक कमेटी बनाई अपने वज़रा की कि वो हल्का बंदियों पर सबके एतराज़ात सुनेंगे, सब जाएं, हम तो जाएंगे अपना मुकदमा लेकर। ये एमक्यूएम का मुकदमा नहीं है, फिर मैं कहूँगा ये मुहाजिरों का मुकदमा नहीं है, ये कराची और हैदराबाद के शहरियों का मुकदमा है। इसको हम लेकर जाएंगे और इस जंग को हम आखिर वक्त तक लड़ेंगे। और जिस दिन शफाफ हल्का बंदियों के ऊपर इंतखाबात होंगे, न सिर्फ ये कि मुत्तहिद और मुनज़्ज़म और फ़ाल और मुतहर्रिक एमक्यूएम इंतखाबात लड़ेगी, बल्कि इन सबसे जीत कर भी दिखाएगी। बहुत शुक्रिया। मेरी दबा दिया अपनी अपनी बात में कर दी फैसल भाई ने ये वाली बात ना, कि जिनको कल से पहले थोड़ा सा गुमान था कि कोई इस रेफरेंसेस की वजह से उनके कोई पैसे वैसे लगा देने की वजह से कोई चांस बनता है। बेसिकली वो इलेक्शन से ज़्यादा इस कल के इवेंट की परेशानी है। वो पहले भी नहीं हो रहा था उनका काम, अब उनको लग गया कि बिल्कुल ही काम उतर गया सारा, इतने सारे पैसे लगा दिए हैं, पैसे तो डूब गए, तो ये परेशानी है। तो करेंगे परेशान इंशाल्लाह। अच्छा फैसल भाई ये बताइएगा, फैसल भाई मेरा ये सवाल है कि आपने अभी शायद भाई एक सेक्शन का भी हवाला दिया, सेक्शन 10(1) का। अब ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी अपना फैसला सुना चुका है, अब दिन भी बहुत कम है, तो अब आगे आपका लाएअमल क्या होगा एमक्यूएम का, किस तरीके से? ये फ़रूक नसीम साहब कानूनी कह दो, मैं कह दूंगा तो फिर तौहीन अदालत लगेगी। नहीं, हमारा किसी का मकसद किसी की तौहीन करना नहीं है। और फैसल भाई आपने सबने तो हमेशा सबकी इज्जत की है। हाँ। मैं गुजारिश करूं, जो आपका बड़ा अच्छा सवाल है और सिंपल जवाब ये है कि 10(1) का जुरिस्डिक्शन ईसीपी का नहीं है। अगर 10(1) का जुरिस्डिक्शन ईसीपी का होता तो तशवीश की बात थी, हम शायद फ़ौरन कोर्ट जाते। लेकिन 10(1) का जुरिस्डिक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है, जिसने हमारी एप्लीकेशन अलाउ की है, इसलिए तो विड्रॉ किया है नोटिफिकेशन। तो लिहाजा वील वेट एंड सी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब इलेक्शन कमीशन जो है जी भाई, क्या आप समझते हैं कि इदारों और सामने आ रहे हैं? और दूसरा ये आज हाफिज नहीं है, आपका नाम लेके ये बोला है कि आपने कल ना बोला था कि शरीफ, कुछ लोग शरीफ के हुए सब बदमाश हुए शहर में, उन्होंने कहा कि आ जाए बदमाशी करके। चले मैं आपका ये जवाब देता हूँ। देखिए यही जो मैंने बात की थी ना राफिज,
ये सेक्शन 9 का जो प्रोवाइज़ो है उसको यूज़ किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और मेरी इस्तदा यही है कि सेक्शन 9 जो है वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये सेक्शन 10(1) में पास किया है। 10(1) के ऑर्डर में सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए मैंने अपने इंट्रो में ये कहा था कि अगर हमें बुला लेते हैं, हमसे सुन लेते हैं, तो हम ये बात क्लैरिफाई कर देते हैं कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आपका अब ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। जब 10(2) की बात आएगी तो आपका जुरिस्डिक्शन दोबारा आएगा। आप कुछ फरमा रहे हैं। मैं ये कह दूं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, ये मुत्तहदा की मुत्तहिद शराफत से ना सारे कागजी बदमाश परेशान हैं, सिवाय हमारे। हम कोई परेशान नहीं है, हम मुत्तहिद हैं और बहुत शरीफ हैं, शराफत से ही काम लेंगे। कागजी बदमाशों को परेशानी है, इसलिए वो बयानात दाग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। आखिरी सवाल साहब ये बताइए कि जब सिंध गवर्नमेंट दस्तबरदार हो गई है तो अब पार्टी सामने इलेक्शन कमीशन है। अब इलेक्शन कमीशन ने जब इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने फैसला दिया और वहाँ के इलेक्शन मंसूख हो गए, तो ये यहाँ के इलेक्शन कमीशन क्यों पार्टी बन रहा है इसमें? देखिए आपका आप ऐड कर लीजिएगा कि जब गवर्नमेंट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया इलेक्शन मुलतवी करने के लिए, अब इलेक्शन कमीशन जब ये इलेक्शन कराता है तो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? नहीं होगी। आप दोनों का जो ऑब्जर्वेशन है उसके सामने मैं यही अर्ज़ करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, मैं थोड़ा सा दूसरी तरीके से कहता हूँ, जुरिस्डिक्शन नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बने या नहीं बने, मैं ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट इलेक्शन कमीशन का 10(1) में जुरिस्डिक्शन नहीं है। और जैसे आपने फरमाया, अगर फिर भी कोई इलेक्शन होते हैं तो उसकी कोई कानूनी हैसियत इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये ऑर्डर वॉइड है, और वॉइड ऑर्डर जो है उसकी कोई लीगल एप्लीकेशन नहीं होती। आखिरी सवाल है भाई, हो जाए करने दो काशिफ, करने दो। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है फरूक भाई जवाब दे दें फिर। जो आपने ऑर्डिनेंस की बात की, ऑर्डिनेंस का इख्तियार गवर्नर साहब के पास है, वो हमेशा रहेगा, और उसी तरह गवर्नर के पास इख्तियार है जिस तरह सदर के पास इख्तियार है 129 में। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि लेट्स वेट एंड सी। दूसरा आपने नहीं, राशिद भाई ने जो सवाल किया ना, देखें जब हम बात करते हैं ना, और मुख्तलिफ फोरम से भी करते रहे, मुस्तफ़ा कमाल भाई भी करते रहे, फ़ारूक भाई भी करते रहे, हमारी सारी लीडरशिप करती रही, जो कराची के से MQM के कारकुनान लापता हैं ना, इसी पाकिस्तान के शहरी हैं। सिर्फ MQM का फ़र्ज़ नहीं था इनकी बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाना। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो अपना प्लान बता रहे हैं कि मेरा तो ये प्लान था, जो कि उन्होंने करवाया भी, कि कोई 40-50 हज़ार तालिबान और उनके ख़ानदान वाले आ जाएं, जिनमें से 4-5 हज़ार तालिबान के गोरीले हों और उनको हम कबायली इलाक़ों में बसा दें। मतलब ये कोई लूडो का गेम खेल रहे हैं कि वहाँ तक रहेगी, बाहर नहीं आएगी गोट उसकी। ये तालिबान के लिए ये फैसिलिटी दे रहे थे। और MQM का कारकुन जिसने माजी में अगर किसी ने कोई गलती की भी है तो उसको ऐसी सज़ा दी जाए जो पाकिस्तान में कहीं भी ना दी जाए। इसलिए हमारा मुतालबा रहा है, आज भी है, और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अदालतें कराची के इन वासियों की जो गलती से मुहाजिर हैं, जो गलती से MQM के कारकुनान हैं, इसलिए पाकिस्तान की कोई सियासी जमात हमारे अलावा उनके लिए बात नहीं करती, उनको भी बाजियाब किया जाएगा। और हम में से अगर कोई भी फ़ाल या गैर फ़ाल है तो वो अपनी ज़ाती वजूहात पे, और हैदर भाई हमारे उतने ही मोअज़्ज़ज़ साथी हैं जितना मैं या फ़ारूक भाई या कोई और है। ये प्लीज़ फ़ारूक भाई कुछ बात करना चाह रहे हैं। ये ठोक रहे हैं। आशिफ भाई माइक उधर कर दें, ये सारे माइक उधर जाएंगे यार, आवाज़ आ जाएगी, मैं तेज़ बोलूँगा ना, आवाज़ आ जाएगी। इसमें आ गया। अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये
फरूक भाई जवाब दे चुके, इसका जवाब जा चुका है आपका, रिपीट कर रहे हो आप। एक साथ रख दे। ठीक है। आपके इल्म में है अली जैदी साहब ने और हाफिज नईम साहब ने पिछले बल्दियाती इंतखाबात में कितने वोट दिए? मुझे पता है उसका। ये हम दिखाएंगे। आपका सवाल हो गया। हमारी वक़्त नहीं होने में इतनी परेशानी है क्योंकि आप साबिक मेयर हैं, वहाँ पर आप तो परेशान। इन्होंने अपना टिपिकल आपको ट्रेडमार्क जुमला सुना दिया ना, आप परेशान हो। पहली बात। दूसरी बात, देखिए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम तरीन बात थी ना, वो ये नहीं कि जो लीडरशिप बैठी हुई थी, बल्कि जो साथी सामने बैठे थे और दाएं बाएं थे, उनके चेहरों पर जो खुशियाँ थी। हमारी तकसीम का जो मनफी तासुर हमारे आवाम में और सपोर्टर्स में था, उसका कितना मल्टीप्लाइंग इफेक्ट मस्बत तासुर की शक्ल में जाता है हमें पता है। एमक्यूएम और पीएसपी के अगर वोट मिला लेते ना NA 249 में, तो वहाँ पर नहीं जीते। चले हो गए। अच्छा, अब देखें, ये ना आइन ना ये तौहीन अदालत की बात है जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना ये तौहीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है फैसल भाई। क्योंकि देखें, आपके पास जो अम्ब्रेला कवर है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। अगर सेक्शन 9 का इतलाक़ होना है बकौल जमात इस्लामी या हाफिज़ नईमुर रहमान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर के नोटिफिकेशन को एक साइड पर रख दिया, तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को क्या करेंगे? आइन में अदालत उज़्मा की बड़ी हैसियत है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की? उन्होंने 2 जगह रेफ़र किया। उन्हें भी तो मालूम है कि सेक्शन 9 के तहत जो है अगर एक मरतबा लोकल एरिया डिफ़ाइन हो गया और इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हमें मौका दिया कि आप दोनों जगह जाएँ? आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जाएँ और आप हुकूमत सिंध के पास भी जाएँ। हम दोनों जगह गए। अगर हुकूमत सिंध ने सेक्शन 10(1) में हमें रिलीफ दिया और एक तरह से अपनी उस भूल का एतराफ़ किया कि हाँ, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है, ज़्यादती हुई है और हदियों में ऊंच नीच हुई है, और ये इसको जो है वो हमें मुनसिफाना बनाने के लिए रिव्यू करना होगा, हम दोबारा बनाएंगे। उन्होंने कमेटी बनाई है और वो कमेटी फिर हल्का बंदियों को देखेंगी। तो अगर हल्का बंदियों में हुकूमत सिंध, जिसका इख्तियार था हल्का बंदियाँ करना, अगर वो ख़ुद इस बात का एतराफ़ कर रही है कि हाँ कहीं ऊंच नीच हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है और वो अब ठीक करने पर आमादा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो इसे वेलकम करना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट की अम्ब्रेला में उनकी डायरेक्शन पे हमने जो काम किया, और हमें एक जगह से अगर रिलीफ मिल रही है, और हमें क्या, आवाम को, वोटर को, जो 1 मैन 1 वोट के कॉन्सेप्ट में फ़ारूक भाई ने बताया कि उनके 3 पहलवान, हमारा 1 पहलवान, कैसे मसावी होगी लड़ाई भाई? ये तो बताए ना। तो अब इसके बाद तो कोई गुंजाइश रहती नहीं है। तो हमें ये नहीं, हम अगर आज बात कर रहे हैं तो ना ये तौहीन अदालत है, ना तौहीन सुप्रीम को, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना है कि उनका ये अमल क्या तौहीन अदालत के ज़ुमरे में तो नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें देखना है ये। और दूसरा, जब फ़ारूक भाई ने कहा कि फरीक को सुना नहीं गया, तो MQM को तो नहीं बुलाया गया, उन्हें तो नहीं सुना गया, लेकिन सूबाई हुकूमत को भी नहीं सुना गया। सूबाई हुकूमत को बुलाया जाता, उनको सुना जाता। रिपीट कर रहे हो, ये सब बोल चुके हैं, आप रिपीट सवाल कर रहे हो। थैंक यू। MQM राब्ता कमेटी के अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और फ़रूक नसीम ने इस मौके पर कहा कि ऑर्डिनेंस का इख्तियार गवर्नर के पास मौजूद है, 10(1) का दायरा इख्तियार सिंध हुकूमत का है, इसीलिए नोटिफिकेशन वापस लिया। 10(1) इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है। फ़रूक नसीम ने कहा कि अगर इलेक्शन होते हैं
तो उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। दुरुस्त हल्का बंदियों पर इलेक्शन होंगे। MQM ना सिर्फ इलेक्शन लड़ेगी बल्कि जीत कर भी दिखाएगी। फैसल सब्ज़वारी का इस मौके पर ऐसा कहना था। तो PTI वाले अपने उम्मीदवारों के बजाय इमरान खान की तस्वीर के साथ निकलते हैं। PTI के MNAs को तोहफे में 14 सीटें कराची से मिली। फैसल सब्ज़वारी ने यह कहा, सिर्फ MQM ने मुतनाज़ा मरदमशुमारी पर आवाज़ उठाई। हमने हल्का बंदियों को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया। बैनर्स लगा कर ये समझते हैं कि कोई हुकूक ऐसे देगा तो ये मुमकिन नहीं है।